Hello everyone, I once again welcome you all to an educational video on stock markets। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने कोटक महिंद्रा बैंक के 1 वीक टाइम फ्रेम पे चार्ट्स प्लॉट कर रखे हैं। आज तारीख है 8 दिसंबर 2022, समय हो रहा है लगभग 4:20, यानी कि आफ्टर मार्केट आवर्स में ये शेयर आपको हाईलाइट कर रहा हूं। मैं टेक्निकल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करूं उससे पहले आप देख सकते हैं शेयर की हिस्ट्री। कंटिन्यूअस जो शेयर है हमारा वो ऊपर की तरफ बुल रन का पार्टिसिपेट कर रहा है, अच्छे से कंटिन्यूअस हायर लोज बना रहा है और बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। अभी आप देखेंगे पिछले एक साल से, यहां पे मैं बताऊं लगभग 21 दिसंबर 2020 से यहां पे ये साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। पर ये साइडवेज मूवमेंट जो है, अब इसमें देखिए आप अगर बुकिश नॉलेज फॉलो करेंगे तो उनमें ये होता है कि अगर एक बार बुल रन ऊपर की तरफ आता है, मतलब ये फेज ऑफ एडवांसिंग है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन है और अब आने वाला है नीचे डिक्लाइन का फेज। पर यहां पे कोई टेंशन की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो पूरा फेज है, यहां पे आप देख सकते हैं ये पूरा फेज जो था साइडवेज का, यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, वॉल्यूम्स बुरे नहीं है, इसलिए यहाँ पे अच्छी, मैं ये कहूंगा कोई डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल मुझे नहीं दिखता, बाकी अगर हो तो कह नहीं सकते। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। ये देखिए, ये एक पहला ट्रेंड लाइन, फिर ये यहां पे दूसरा ट्रेंड लाइन, यहां फिर एक ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ। ये देखिए अब यहां पे ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पे नहीं है, तो आप देख सकते हैं कितना मैसिव पैटर्न बना है यहां पे। अब यहां पे ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं डायमंड पैटर्न। अब ये डायमंड पैटर्न क्या है, क्यों है, इसमें मैं ज्यादा बुकिश नॉलेज में घुसूंगा नहीं। अगर आपको जानना है तो आप गूगल कर लीजिएगा, हमें तो पैसे बनाने हैं, इससे अगर कुछ होता है तो उसी तक मैं सीमित रखता हूं अपनी बात को। अब आप यह देख सकते हैं आज की क्लोजिंग हमें मिली लगभग 1900 रुपए की क्लोजिंग आप यहां पे मान लीजिए। यहां पे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पे मार्क करूं तो यहां पे देखिएगा ये पहला, ये जो एरिया है ये मैसिव रेजिस्टेंस के तौर पे नजर आ रहा है। कब से? लगभग जनवरी 2021 से सॉरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बार प्राइस रेजिस्टेंस लेता है और नीचे की तरफ के हमको लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक जो नीचे की तरफ बड़ा सपोर्ट लेवल में मैं चार्ट से प्लॉट करूं तो वो बनता है ये लेवल। हमारा शेयर क्या करता है, यहां से एक बार ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ यहां से रेजिस्टेंस फेस करता है और इसी पूरे चैनल में ट्रेड करता रहता है। अब यहां पे देखिएगा एक चीज, यहां पे आप देखेंगे कि जो ये मूवमेंट आप देख रहे हैं, यहां पे देखिए एक रैपिड फॉल आया नीचे की तरफ, फिर एक साथ एक ही कैंडल में यानी कि एक ही वीक के टाइम फ्रेम में 1700 से ऊपर 2000 रुपए के लेवल्स को यहां पे हमारे शेयर ने टेस्ट कर लिया। आप यहां पे देखेंगे तो पहली बार हुआ है कि नीचे 1700 रुपए की रेंज में सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ 2000 रुपए पे वापस रेजिस्टेंस फेस करके नीचे 1800 पे सपोर्ट लेके वापस से रेजिस्टेंस की तरफ शेयर गया है ऊपर, आप देख सकते हैं। यानी कि यहां पे क्या है, यहां पे एक बन गया हायर लो, यानी कि अब है स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो चुका। अब मैं यह कह सकता हूं अगर यहां से बुल रन आना हो तो यही टाइम है जहां से यहां पे ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अब जैसे देखिए एक बात मैं वापस आपको बताना भूल गया, ये पैटर्न बना है, इसका ब्रेक आउट भी आ सकता है ऊपर की तरफ, इसका ब्रेक डाउन भी आ सकता है नीचे की तरफ। तो यहां पे पर मैं कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी ब्रेक आउट की ज्यादा है, तो यहां पे बुलिश आप लोग जा सकते हैं। और मैं ये कहूं अगर इसका ब्रेकआउट आया तो ये लगभग 2400 से 2500 रुपए के लेवल्स तक इस शेयर को ले जाने की क्षमता रखता है ये पैटर्न। अब मैं आपको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखा दूं, एक माइनर सपोर्ट जो है 1900 रुपए के लेवल्स पे यहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिएगा, ये देखिए ये लेवल था, आज बिल्कुल यहीं पे हमारा शेयर ट्रेड हुआ, काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी थे ऊपर की तरफ, मतलब स्टार्टिंग में डे के स्टार्टिंग में काफी अच्छा फॉल देखने को मिला, उसके बाद के अंदर पूरी जो सेलिंग थी वो अब्सॉर्ब हो गई। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो शेयर है वो माइनर सपोर्ट के अंदर यहां पे 1900 रुपए के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहां तक तो बात हो गई टेक्निकल चार्ट्स की। अब अभी मैं बात कर लेता हूं डेटाज की। डेटाज में आपको काफी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। यहां पे अगर 1900 रुपए का लेवल में एट द मनी मानूं तो यहां पे 1900 के स्ट्रैडल में आप देखेंगे कॉल साइड लगभग 2500 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जिसमें से 1600 लॉट्स तो आज ही यानी कि 8 दिसंबर को यहां पे किसी ने राइट किए। कॉन्ट्रेरी में मैं पुट साइड में आपको दिखाऊं तो यहां पे देखिएगा लगभग 2000 लॉट्स जो है पुट साइड खड़े
और यहाँ पे 350 लॉट्स आज ड्यूरिंग द डे यहाँ पे राइट हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 1900 रुपए के लेवल पे है पुट साइड में, और कॉल साइड में तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लगभग 2000 रुपए के लेवल्स पे है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा 47 रुपए में किसी ने राइट किए हैं। अब यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट कवरिंग चाहिए तो इसको ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए के आसपास ट्रेड करवाना है और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी। अब देखिए क्या होता है कि अगर किसी शेयर में ऐसे मैसिव कॉल राइटिंग हो रही है तो इसका मतलब यह है कि ये शेयर तो जाएगा 12 के भाव, मतलब ये टूटेगा। पर यहां पे मैं आपको कॉन्ट्ररी व्यू लेने के लिए बोलूंगा। क्यों? इसका राज छुपा हुआ है एक्सेल शीट में। जो डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूं आपको बहुत पसंद आएगा, आप देखिएगा। ये देखिए यहां पे ऑब्जर्व कीजिएगा 25 ये जो लेवल्स है आउट ऑफ द मनी की जो 5 स्ट्राइक है, 6 स्ट्राइक्स है, उसका मैंने क्यूमुलेटिव यहां पे ओपन इंटरेस्ट ले लिया। ये 2537 से 3804 और पुट साइड में भी 6 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी, यानी कि 2011 से 1800 रुपए का लेवल, ये 1676 जो है मैंने एक्सेल शीट पे उतार लिया, आपके सामने देखिएगा। ये देखिए 400 मतलब यहां पे 400 का लॉट साइज है। इसका टोटल शेयर्स जो निकल के आ रहे हैं वो यहां पे देखिएगा, ये इतना ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल साइड में खड़ा है और ये इतना ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में खड़ा है, जिसका मैं पुट कॉल रेशियो अगर निकालूं यानी कि पुट्स डिवाइडेड बाय कॉल तो वो 50 से नीचे चल जाता है। अब क्या होता है आपको किताबों में मिलेगा कि 50 के नीचे अगर पुट कॉल रेशियो है यानी कि किसी ने कॉल्स बहुत ज्यादा परचेज करी हुई है और मार्केट जो है उल्टा बिहेव करेगा यानी कि टूटेगा। पर यहां भी मैं आपको कहूंगा कॉन्ट्रेरियन व्यू लीजिए। अगर 50 से नीचे पुट कॉल रेशियो आ रहा है तो ये चीज तय है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि कॉल राइटर के सबके स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ पड़े हुए हैं। यहां पे कॉल ज्यादा बिकी हुई है ऑफ कोर्स, तो इन सबके स्टॉप लॉसेस जो है वो ऊपर की तरफ है, जिसको स्टॉप लॉस हंट करने मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाएगा। यहां पे मैं आपको राय दूंगा कि आप जब भी ऑप्शन चेन को एनालाइज करें तो हमेशा राइटर्स पर्सपेक्टिव से ही एनालाइज करें। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऑप्शन राइटर जो है उसको मार्जिन भी ज्यादा देना पड़ता है, और आप यहां देखेंगे ना कि ऑप्शन राइटर जो है वो पोजीशन को पूरी एक्सपायरी तक होल्ड करेगा, क्योंकि उनका इंटेंट यही होता है कि जब तक जीरो नहीं हुए मैं पोजीशन नहीं काटूं। उसकी जगह अगर ऑप्शन बायर होगा तो उनके ऊपर तो थीटा की भी तलवार लटकी हुई होती है, उनको चाहिए मोमेंटम। अगर ये 47 रुपए का ऑप्शन 50 रुपए 60 रुपए बिक रहा होगा तो आप खुद सोचिएगा 400 का लॉट है, 60 रुपए के आसपास लगभग 5 से 5,500 रुपए मिल रहे होंगे, वो बेच के निकल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा राइटर्स पर्सपेक्टिव से सोचे। मोर ओवर मैं पुट कॉल रेशियो की बात करूं तो पुट कॉल रेशियो में ऐसा होता है कि अगर आप पुट्स को डिवाइड करेंगे कॉल से और नीचे रेशियो अगर 0.60 से कम आया तो वो मतलब होता है कि कॉल्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में बिकी हुई है व्हेन कंपेयर टू पुट्स, यानी कि कॉल राइटर के सबके स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ पड़े हुए हैं। अब कॉल राइटर का स्टॉप लॉस तो ऑफ कोर्स प्राइस के ऊपर ही होगा, तो प्राइस ऊपर रैली करेगा सबके स्टॉप लॉसेस हंट करने के लिए, यानी कि शॉर्ट कवरिंग के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। उसी के अगेंस्ट में मैं बोलूं पुट्स के बारे में, तो अगर पुट कॉल रेशियो 1 से ज्यादा है तो कहने का मतलब ये है, तो मतलब ये होता है कि पुट्स जो है वो बहुत ज्यादा बिकी हुई है। अब उन सबके स्टॉप लॉसेस नीचे, यानी कि लॉन्ग अनवाइंडिंग के चांसेस ज्यादा है, सबके स्टॉप लॉस हंट करने मार्केट नीचे की तरफ दौड़ जाएगा और सबके स्टॉप लॉसेस लगवा देगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ओवर बॉट हो जाता है मार्केट, तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए नीचे जाना जरूरी होता है। अब यहां पे आप देखेंगे तो मैं ये कहूंगा डेटा वाइज जो है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर सही है, डेटा में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अब मैं कहूंगा कि आप यहां पे ट्रेड कैसे लें, तो देखिए शेयर के अंदर मैं आपको राय यही दूंगा कि आप कैश में ट्रेड करें, क्योंकि यहां क्या होता है मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट एनालाइज करके बता रहा हूं। अब अगर यहां पे ब्रेकआउट भी चाहिए तो 1-2 दिन का कंसोलिडेशन चाहिए होता है शेयर को, ताकि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। अब 1-2 दिन अगर लगा देगा तो वो आपके लिए थीटा लॉस होगा, इसलिए ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल ही नहीं करे। यहां पे आप ऑप्शन राइट करते हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, और फ्यूचर्स की जगह मैं कहूंगा बड़े बड़े टारगेट्स के लिए यहां पे बाय कीजिएगा कैश में। और वीडियो काफी लंबा हो चुका है और मैं एंड में आपको यही कहूंगा कि यहां पे अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है और 2000 रुपए के लेवल के ऊपर मार्केट में शेयर सस्टेन होता है तो 2200 रुपए के इजी टारगेट्स और उसके ऊपर 2400 से 2500 रुपए के आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। मैं वीडियो एंड करूं तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ पे 1865 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं।
फॉर अ टारगेट ऑफ 2025 रुपए ऊपर की तरफ। और अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो यहाँ पे और वेट कर सकते हैं, नीचे 1845 रुपए के आसपास के लेवल्स आ जाने दें। यहाँ भी आप एक एटीआर के साथ में एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और यहाँ भी फिर आप 1:4 के हिसाब से टारगेट सेट कीजिएगा। 1:2 नहीं 1:4 ही कीजिएगा। काफी बड़े टारगेट्स अगर ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी गुड लक।